दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की साहित्य डिक्टेशन का यह 14th डे है। लगभग 400 शब्दों के आसपास यह डिक्टेशन रहेगी, जो कि 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। आपके आगामी सभी स्टेनो के स्किल के लिए यह साहित्य मैटर की डिक्टेशन बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अंग्रेजी तथा विषय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य का अनुवाद हिंदी में प्रायः उपलब्ध रहता है। इसी प्रकार यह अनुवाद अन्य विषय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य का अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं में सुलभ होता है। इसके विपरीत स्वयं भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य का एक से दूसरी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध नहीं होता। कभी कभार किसी पुरस्कृत रचना का अनुवाद ही अन्य भाषाओं में सामने आता है। अनुवाद की इसी कमी के कारण भारतीय पाठक अन्य भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ लेखकों और उनके साहित्य से अनभिज्ञ रहता है। इस दिशा में सरकारी स्तर पर ही प्रयास किए जाते हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं भी कुछ योगदान देती हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के अच्छे साहित्य का अनुवाद अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं में तो मिल जाता है, लेकिन एक से दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं मिल पाता। किसी भी देश का साहित्य उस देश की समस्याओं के चित्रण पर केंद्रित होता है। भारत जैसे बड़े देश में राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं निसंदेह एक समान हैं, परंतु प्रांतीय आधार पर इन समस्याओं में भिन्नता दिखाई पड़ती है। यह भिन्नता रहन सहन, रीति रिवाजों तथा आर्थिक और राजनैतिक आधारों पर स्पष्ट देखी जा सकती है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की समस्याएं भारत के नगरों, कस्बों और ग्रामीण अंचल से भिन्न हैं। इसी प्रकार एक प्रांत के ग्रामों की समस्याएं दूसरे प्रांत के ग्रामों से भिन्न हैं। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा की भूमि उपजाऊ है। इन प्रांतों में गरीबी रेखा से नीचे शायद ही कोई व्यक्ति मिले। दूसरी ओर अकाल पीड़ित राजस्थान, बाढ़ और सूखा पीड़ित उड़ीसा में बहुत अधिक गरीबी दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार रीति रिवाजों की दृष्टि से भारत के पूर्वांचल तथा जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिकता की कोई किरण नहीं पहुंची। आज फिर बिहार जैसे प्रांत में जमींदारी प्रथा के अवशेष मौजूद हैं, जहां पर बेगार से लेकर आंखें फोड़ देने की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में शिक्षा अधिक है। वहां की समस्याएं भिन्न
प्रकार की हैं। इसलिए विभिन्न भाषाओं में लिखित यह समूचा भारतीय साहित्य एक ही काल में एक जैसी बात नहीं कहता। हम यह भी नहीं कह सकते कि अमुक साहित्य में वर्णित समस्याएं भारतीय नहीं हैं। कुल मिलाकर भारतीय साहित्य को जानने के लिए सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की समस्याओं को समझना होगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।